बिल्कुल देखिए मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के अंदर जो है वो आए रोज़ और हर वक्त जो है वो नई पेचीदगियाँ जो है वो मंजर आम पर आ रही है। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ वो अर्गमान के घर के अंदर मौजूद हूँ और मेरा कैमरामैन खालिद दिखा सकता है कि यही वो मकाम है जहाँ से फायरिंग का तबादला जो है बाकायदा तौर पर देखा गया था। ताहम इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि जिस तरह उनके वालिद ने दावा किया था कि हमारे घर में CCTV कैमरेज हैं, बाकायदा तौर पर वॉक थ्रू गेट है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि वॉक थ्रू गेट जो है वो भी यहाँ मौजूद है। इसके साथ साथ जो है मोशन डिटेक्टर कैमरे जो हैं वो भी लगे हुए हैं और हमारे साथ जो है वो इस वक्त मौजूद हैं अर्गमान के वालिद। हम उनसे इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। केस जो है वो गाहे बगाहे चेंज हो रहा है, आप मुझे ये बताइएगा कामरान साहब अभी क्या सूरत हाल है? एक सिंपल सा पॉइंट ये है कि 12 तारीख के 3 ऑर्डर जज के साथ पास हुए में कि FIR लॉन्च किया जाए, क्लास चेंज की जाए जेल में और 1 to 1 वालिद साहब को मिला जाए। ये 5 दिन से अब मेरे ख्याल 6वां दिन स्टार्ट होना शुरू हो गया, इस ऑर्डर पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। दूसरी मैं बात ये करना चाहूँगा, जब से ये ऑर्डर पास हुए हैं आपने देखा होगा मेजर डेवलपमेंट शुरू हो गई हैं कि शराज साहब भी मिल गए हैं, कोई माशा खान लड़की भी आ गई है एंड उनके साथ एक अकील करीम डैडी का भी नाम इस्तेमाल हो गया। शराज का जो पूरा स्टेटमेंट है उसमें जिस तरह बताया कि लोहे से रॉड मारी और इस तरह करके हमने डिग्गी खोली और वो तब भी जिंदा था तो हमने पेट्रोल से आग लगा दी, जनरेटर से पेट्रोल लेके गए थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जनरेटर है, पीछे जाके प्लीज़ शूट करवा दें इनको, वो पेट्रोल का जनरेटर नहीं, वो डीजल का जनरेटर है, पहली बात। तीसरी बात मैं आपको ये बताऊँगा, जो डिसमेंटल बॉडी है उसके तो हाथ कटे हुए हैं, टांग कटी है। शराज ने तो कोई नहीं बताया हाथ कैसे काटे, किस आले से काटे, टांग कैसी काटी, फला फला, तो इट्स डजंट मेक सेंस। पहले दिन से पता चलता है कि लाश जो है नदी भी थी, फिर वो शेर खा गए, फिर वो घर के अंदर दफनानी गई, फिर शराज पिक्चर में आ गए, फिर माशा भी आ गई। माशा का किस्सा जनवरी से चल रहा है, 12 तारीख से, तो अचानक ही जब जज ने ऑर्डर दिया कि FIR काट दो तो एकदम से शराज साहब भी मिल गए, माशा खान भी आ गई और उनका स्टेटमेंट भी आ गया। अब ये जानना चाह रहे हैं कि एक से शख्स को लेने रिमांड के लिए जो पहली मेंटली तौर पे इतना फिजिकली तौर पे डिरेंज हो चुका है, लिटरली ही वाज वॉमिटिंग टुडे व्हेन आई मेट हिम इन जेल। और जेल में हम कोई सेठों की तरह नहीं जा रहे। मैं वो जो फ़ोन पे हम लोग ग्लास से बात करते हैं ना, हम उसी तरह ग्लास से बात करें, क्योंकि अब गरीबी सिस्टम चलेगा। क्योंकि गरीब पकड़ने आए थे डॉक्टर एहसन जुल्फ़िकार, जो भी उनका नाम है, DSP साहब जो हैं, वो उनकी रोज़नामचे में एंट्री हुई थी कि जी आप इतने फ़कीर पकड़ के हमारे पास लाएं। तो वो बेसिकली दरख्शा थाने का केस लेके, जो कि गिजरी थाने की हदूद में है, वो अपने ABC की हदूद से निकल के फ़कीरी की तादाद में एक खैबान मोमिन के घर के अंदर कूदे, किसको पकड़ने? फ़कीर को। तो फ़कीर तो उनको मिल गया जो कि उसका बाप है अरब का। तो बेसिकली जो 1 अरब का जो केस था ना, उसमें से एक जो है ना वो तो निकालना पड़ेगा, बाकी सारे वो रह जाएगा। जिसकी खारिज हो रही है ना उनको खारिज तो होगी, लेकिन कहीं और। अच्छा, मेरा सिर्फ ये सवाल, आखिरी सवाल ये है कि अब नई पेशरफ जो आई है वो मंजर आम पर यह आई है कि सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि उसको फौरी तौर पे जो है अर्गमान को जो है वो पेश किया जाए दोबारा। दूसरी जानिब जो है कबर कुशाई जो है उसके हवाले से भी अहकाम आ गए हैं कि कबर कुशाई होगी। आपकी इन दोनों के सवाल के जवाब दीजिएगा। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो है वालदा से बात हुई है इसके मुकवी जो मकतूल है इसके? पहले दिन जब मेरा बेटा आया था वहाँ पर कोर्ट के अंदर, हमें किसी हमारे लॉयर ने बताया कि वो हैं उनकी वालदा। अच्छा, पहले तो ये सुन लें कि मैं छांगा मांगा से ड्राइव करते आया, मेरी ज़िंदगी में एक नया अलमिया हो रहा है। मैं फ़ोन के साथ अपने बेटे के साथ 2.5 घंटे तक उसको काम डाउन कर रहा हूँ। पहुँचता हूँ तो पता चलता है ये सीन होता है कि इस तरह का बंदा घुसता है। कोई इस तरह का मर्डर 6 जनवरी को हुआ था। इस तरह मैं आमिर साहब को जानता हूँ, कोई इसका बचपन का दोस्त नहीं है। शराज माइट भी, लेकिन शराज जो स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे उसका भी चेहरा डिफरेंट है। आई डोंट नो व्हाट गोइंग ऑन। जहाँ तक ये हाई कोर्ट की बात है, मैं हाई कोर्ट में भी आज गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के 2 लेटर्स लेके। मुझे जज से नहीं मिलने गया, मुझे अब दूसरे जजों से मिला, मुझे किसी SHO से नहीं मिला जा रहा। इट्स लाइक एक ऊपर से गैंग आया हुआ है कि जो प्रेशराइज कर रहा है कि ये बंदा हिल ही ना सके। किसी के हाथ में मेरे घर की चाबी है, गेट लॉक हो जाता है ऑटोमेटिक, मैं घर से सीढ़ी लगा के बाहर भाग रहा हूँ। हिम्मत नहीं हारूंगा इंशाल्लाह, हिम्मत नहीं हारनी अभी। हिम्मत तो किसी ने नहीं हारनी, क्योंकि अब मैंने फैसला कर लिया कि टका नहीं मिलना तो ना रिश्वत लेंगे ना रिश्वत देंगे, ये तो सीन चलेगा। लेकिन अगर उस लाश के साथ भी कोई ड्रामा है तो देर वीर ऑल गोइंग डाउन। मे बी वजिया साहब को भी ब्लैकमेल किया जा रहा हो, जिस तरह मेरे बच्चे को भी किया जा रहा था पहले से फॉर द पास्ट 6 months। तभी उसने गार्ड की फोर्स बढ़ाई थी, फ्रॉम 2 guards ही वेंट टू 55 guards, बिकॉज ही डजंट वांट टू शेयर हिज इंक्रिप्टेड कोड्स ऑन हिज सॉफ्टवेयर हाउस। वो किसी को ऐसी दे दे, किसी मेरे मुँह से कुफर ना निकले अभी, कैसी ऐसी दे दे, उसको बिठा के ऐसे करके सारी उसकी इंक्रिप्शन ले जाए। नॉट हैपनिंग। और जिस तरह का सेफ्टी इश्यूज़ है हमारे मुल्क में, इस केस से तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही। जो सिक्योरिटी के लिए हमारे पुलिस वाले हमारे ऊपर होते हैं, वो तो डाकू हैं, सरकारी डाकू हैं बल्कि। और एक पूरा पैकेज बनता है हर बंदे की पर्सनैलिटी के मुताबिक से। तो पैकेज तो अब अंडा हो गए और वो कहीं और चढ़ेगा।
बिल्कुल देखें, बहुत डिटेल में जो है अरगमान के वालिद ने हमसे बात की और इस वक्त भी हम इनके ही घर में मौजूद हैं और बाकायदा तौर पे इन्होंने हर चीज़ का विज़िट करवाया है, हर चीज़ दिखाई है और उनका कहना यही है इस हवाले से कि हार ये नहीं मानेंगे और इंसाफ जो है वो इनको मिल के रहेगा। आया कि कोशिशें जो हैं वो भी जारी हैं और बाकायदा तौर पे जब ये वाक़या हुआ था, रोनुमा हुआ था, जब पुलिस ने रेड की थी यहाँ पे, तो उस वक्त ये छांगा मांगा तो बाकायदा तौर पे ड्राइव करके वो यहाँ पहुँचे हैं और इसके साथ साथ उनका कहना ये है कि वो साबित कदम रहेंगे। जी।